एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश शासन में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचकर के जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया, तो वहीं कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही चुनाव के संबंध में विविध चर्चा भी की। दमोह में कार्यकर्ताओं से अल्प प्रवास पर मुलाकात के बाद वे बड़ा मलहरा की ओर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, साथ ही पत्रकारों के अनेक सवालों के जवाब भी दिए। क्या कुछ कहा मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। नहीं भाई साहब, एक डेढ़ बचा आओ शांतनु। सुबह चलिए। कांग्रेस बेनकाब हो गई है। अमर्यादित भाषा और विरासतों का जब अपमान कांग्रेस ने करना शुरू किया था, तभी तय हो गया था कि देश की जनता उसको भी नकारेगी। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बातें कही। हम परिवारवाद को समाप्त करेंगे, गुलामी के किसी भी अवशेष को हम नहीं रहने देंगे, और तीसरी बात कही थी कि लोकतंत्र की ताकत जनता के बीच में होती है। कांग्रेस भी गुलामी की ही प्रतीक है, और इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष के नाते देश हित में अपना सोच रखे, हमारी सनातन विरासत के प्रति उसका भाव सम्मान का ही होना चाहिए। और ये दोनों गलतियां कांग्रेस ने की हैं, और इसलिए कांग्रेस समापन की तरफ है कि उनके ये पहला मौका है आज़ादी के बाद जब कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सामने ये चित्र उपस्थित होने का मतलब है कि उनको खुद को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दोनों ही पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों पर बाजी लगाई। लोकतंत्र में इन बातों का कोई मायने नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, पिछली बार उनको टिकट नहीं दी गई थी। मैं मानता हूं वो बहुत योग्य, सहज, सरल और इसी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनको समर्थ और ताकतवर उम्मीदवार मानता हूं। मैं तो इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, वो यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ईमानदारी से और मेहनत से वो दमोह की सेवा करेंगे। राहुल जी सर, एक ही कम्युनिटी के दोनों जो लोग हैं, लोधी समाज से दोनों हैं, लोधी वोटों का समीकरण कैसे हो? मैं जब भी जहाँ मैंने राजनीति की है वहाँ जातिवाद और जातीय संघर्ष का दंश रहा है, वो चाहे बालाघाट हो और चाहे वो दमोह हो। लेकिन जब भी मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो खाई पूरी पट गई, ये दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन बहुत कम रही है, ये मेरी सफलता है। इसलिए कभी जाति के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए। ये चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के प्रति है, और दमोह में चाहे लाभार्थी हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे विधानसभा के परिणाम हों, वो सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व के इर्द गिर्द हैं। और मेरा विश्वास है कि इस बार लोकसभा की जीत मेरी जीत से दुगनी होगी। दमोह के टाइगर रिजर्व में 2